ये देखो, ये जो हम लोग सबसे पहले आज हम करेंगे मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर जो आपका आया है, आपके मोबाइल में भी भेजा गया है, और बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपका क्वेश्चन का पैटर्न जान लो, फिर उससे रिलेटेड जो है कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन करना, कितना करना है। तो हम लोग का 4 सेट रहेगा हमारा। हाँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ध्यान दोगे तो सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का वो 30 मार्क्स हो जाएगा। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 मार्क्स का, उसमें 1 से 30 तक पूरा क्वेश्चन दिया है और उस 30 क्वेश्चन को करना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको ये करना और ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, उसमें 8 क्वेश्चन दिया रहेगा। ये 8 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन करना है और 6 क्वेश्चन जो रहेगा वो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें 12 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। वो हो गया पार्ट 2। फिर पार्ट सी जो है, सेक्शन सी में वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इतना बड़ा आधे पेज का आंसर या उससे कम ही होगा। उसमें भी आपको 8 क्वेश्चन दिया रहेगा और 6 क्वेश्चन करना है। उसमें से सिर्फ 6 ही करना है, तो वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया। फिर आपका सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो आपको कितना सारा क्वेश्चन, देखो 47 से 52 क्वेश्चन तक है। तो 47 से 52 तक कितना हुआ, 47, 48, 49, 50, मतलब 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। उस 6 बात नहीं, 6 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करना है जो 5 नंबर का रहेगा। ध्यान दोगे कितना करना है, सारा नहीं बनाना। तो वो 5 चौके 20, 5 4 20, कितना हो गया। तो ये पूरा मिला लेंगे तो मेरा 80 मार्क्स का मेरा ये पेपर आएगा। 80 मार्क्स का पेपर है और 80 मार्क्स में ये तुम्हारा पेपर है। और इंटरनल मार्किंग जो रहेगा, इंटरनल मार्किंग जो आंतरिक हम लोग देंगे, इंटरनल मार्किंग में आपका कितना मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। इंटरनल मार्किंग 20 है, मतलब ये दोनों मिला के आपका पूरा पेपर एग्जाम का जो मार्क्स आएगा वो कितना का आएगा, 100 मार्क्स का पेपर है। तो 20 मार्क्स में आपको क्या क्या बनाना है वो चीज ध्यान देना। 20 मार्क्स में हम आपको बताए हैं क्या, प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है, ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी, और आपके अटेंडेंस पे भी नंबर मिलेगा, आपका अटेंडेंस है। दूसरा, आपको ये मॉडल सेट जो हम अभी बनाना शुरू कर रहे हैं, हम लोग 2 दिन में खत्म करेंगे या 3 दिन में, उस मॉडल सेट से आपको पूरा आंसर एक पेपर में, शीट में या प्रैक्टिकल कॉपी के पीछे बना के लाना है अच्छा से, समझ गए। सारा क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर एकदम अच्छा से बना के हमको जमा कीजिएगा। उसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेगा, प्लस आपके प्री बोर्ड का मार्क्स भी 5 नंबर है उसमें। तो ये सारा मिला के हम लोग इंटरनल मार्किंग 20 में इंटरनल मार्किंग देंगे और 20 मार्किंग, मान लो वहां पर आपको 15 नंबर मिलता है। तो यहाँ पास होने के लिए, ध्यान दोगे सारे लोग, पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए ना। 33 नंबर में 15 नंबर अगर आपका वहां पर आता है तो आपको यहाँ पे 18 नंबर चाहिए। आइए 18 नंबर, और वो 18 नंबर इसमें आप जिसको पास होना, पहला कंडीशन आपको पास होना देखना है। दूसरा कंडीशन आपको देखना क्या है कि हम कितना अधिक नंबर ला सकते हैं। तो हम लोग मॉडल सेट जो करेंगे तो उससे पता चलेगा कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आसान है करना। पहले आसान वाले को टच करेंगे, फिर जो हार्ड वाला उसको करेंगे। और जो इसके पहले अभी जो वीडियो डाले आपका ग्रुप में, उसमें आपका द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बताया गया है, जिससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक गुणनखंड विधि से आएगा और एक आपका जो मेथड होता है वो -d वाला है ना, d² वाला एक है ना, उससे क्वेश्चन रहेगा। तो उससे करीब 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसको एक बार देख लोगे। हाँ, और फिर अब हम लोग शुरू करते हैं। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया है कहाँ से कितना नंबर आता है, उतना ध्यान दो। चलो अब हम लोग इसको मिटा के शुरू करते हैं। चैप्टर का है, कौन सा चैप्टर, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर मतलब बहुपद, चैप्टर 2 से है कि x² - 27 के शून्यक है। इसमें शून्यक का मतलब क्या होता है, x का मान क्या होगा। तो x² - 27 बराबर क्या आ गया, 0 के। तो x² बराबर क्या आएगा, 27। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, x बराबर √27। अब √27 को कैसे, इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 3 × 3 आएगा ना। कैसे आता है ये,
27 को किससे भाग देंगे? 3 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हो रहा है 3 3 3। अब स्क्वायर रूट का मतलब है कि इसमें से आप दो में से एक को निकालना, तो दो में से एक निकालेंगे तो 3 निकाल लिए और ये √3 अंदर बच गया। और अब यहाँ पे ये रूट से जब बाहर आ रहा है तो यहाँ पे दो साइन होगा, प्लस और माइनस। इसका मतलब इसके शून्य दो शून्य हो गए, कौन कौन? 3√3 और -3√3, दो शून्य हो गए। तो बात कर रहा है 3√3 माइनस 3√3 x स्क्वायर है, इसका मतलब ये द्विघात है, दो पावर है, दो पावर है तो उसका शून्य कितना होगा? 2 होगा। तो यह अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, तो ये अलग अलग है। क्लियर है ना? ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा, यदि किसी इस क्वेश्चन को चेंज किया गया, देखो कैसे, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर, ये मान लो कि ये मेरा x, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। हमारा क्वेश्चन जो लास्ट ईयर तक आता था कि ग्राफ बना के ऐसे करके दिया जाता था, ऐसे ना, तो ये दिया है कि मेरा ग्राफ जो है x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? 3 बिंदु पर। तो उसका शून्य कितना होगा? 3 शून्य। तो इसका उत्तर कितना हो गया? तो ना ऐसा क्वेश्चन हम किए थे ना, ये बस इसको लैंग्वेज में लिया है, वो ग्राफ नहीं देखे। ये दिया है कि ग्राफ मेरा ये वाला हम दिए हैं, अगर वो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो कितना होगा? शून्य। अगर वो नहीं करता तो क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन तो आएगा, बस फॉर्म को चेंज किया है, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखोगे ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या क्या होती है? ये संख्या हो गई परिमेय संख्या, मान लो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है ना। अब इस संख्या के बीच में कितनी सारी संख्याएं हो सकती है? बहुत सारी, अनगिनत हो सकती है ना, अनंत हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में रहता है, मतलब 1/2 1/3 1/4, बहुत सारे छोटे-छोटे संख्या हो सकता है उसके अंदर, 1 और 2 के अंदर। तो ये कितनी सारी संख्याएं हो सकती है? अनंत हो सकती है। तो परिमेय संख्याओं के बीच अगर पूर्ण संख्या पूछा जाता तो 1 होती, लेकिन दो संख्या के बीच में बहुत छोटे संख्या है और वो संख्याएं हम गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी संख्याएं होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्या, मतलब रेगुलर सम संख्या, मान लो 2 है और 4 है ना, इसका HCF क्या होगा? HCF का 900। तो क्या करते हैं हम लोग? 900 निकालने के 2 को करो 2 गुना 1, 4 को करेंगे तो कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 होगा ना, नहीं 2 गुना 2 गुना 1। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो मेरा HCF क्या हो गया? 2। दो सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2। दो सम संख्याओं का HCF कितना होगा? 2। अगर विषम संख्या लिया जाए तब क्या करेंगे हम लोग? एक 3 है और एक 5 है, इसका HCF क्या होगा? 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, 5 को 5 गुना 1। अब दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। लगातार में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, होगा ना। मतलब दोनों का अभाज्य गुणनफल निकाल के आप उनमें जो कॉमन है उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। दोनों समीकरण है ax + by + c बराबर कितना हो रहा है? 0। इसके कितने हल होते हैं? हल जो होता है इस समीकरण का, रैखिक समीकरण, अर्थात x का पावर कितना है? 1, y का पावर कितना है? 1। तो ये कैसा समीकरण? रैखिक समीकरण, जिसका पावर कितना होता है? 1 होता है। तो समीकरण को क्या नाम देते हैं लोग? रैखिक समीकरण। अब ये x और y का 1 है तो इसका हल इस रूप में आता है। किस फॉर्म में आता है? x, y के फॉर्म में, x और y। तो आप इसमें x का जितना मान बैठाओगे y का उतना मान आएगा कि नहीं? x को जितना बार बदलते जाओ, 1 2 1 करोगे तो अलग आएगा, 2 करेंगे तो अलग आएगा, 3 करेंगे तो अलग आएगा, -1 करेंगे तो अलग, मतलब जितना x का मान लेंगे उतना y, या हम y का मान
इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? असंगत मतलब एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस मतलब संगत का मतलब होता है जिसमें कोई हल आता है, और असंगत का मतलब होता है जिसमें हल नहीं आता है। अगर हल नहीं आता है तो वो समीकरण कैसा होगा? समानांतर होगा, तभी ना कोई हल नहीं आता है। अगर ऐसे होता है तो हल आता है, अगर एक है तो अनगिनत हल आता है, अभी बताएं। और अगर ऐसा होता है इसका मतलब है कि वो कैसा है? समानांतर है। समानांतर मतलब पैरेलल लाइंस जब रहेगा तो ये कहीं पर नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं असंगत। असंगत का मतलब है कि उसका कोई भी आंसर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, x² - 3x + 2 = 0 का मूल मतलब उसका हमको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, वो बीच वाले को तोड़ना है। दो को तोड़ेंगे तो कैसे होगा? ये 2x - x + 2 होगा ना। हम क्या बताएंगे? पहला और लास्ट को गुना करेंगे, 1 और 2 को गुना किए तो कितना है? 2। 2 को ऐसे करो कि 3 आना चाहिए, तो 2 जोड़ 1 हो जाएगा, तो 2x और 1। तो इन दोनों में x कॉमन है, x - 2, इन दोनों में 1 कॉमन है, तो x - 2 = 0। x - 2 x - 2 बाहर आ गया, और यहाँ बचा x - 1 = 0 आ रहा है। तो या तो ये 0 होगा तो x बराबर कितना होगा? 2। ये 0 होगा तो x बराबर 1। तो इसका दो मूल हुआ ना, एक 1 और एक 2। तो इसके दो मूल हो रहे हैं, x² - 3x + 2। तो हम उसको तोड़ने से x का कितना मान आ रहा है? 2 मान आ रहा है। एक x बराबर 1 और एक x बराबर 2। अब अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, ये विषम संख्याएं दी हैं, इसमें किसके वर्गों का योग करेंगे तो 290 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 290। आप लोग ये छोड़े 2 मिनट में स्क्वायर करके बताओ कि किसका आंसर करेंगे। जैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। ऐसे होता है, तो ये तो संभव ही नहीं है। अच्छा, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 11 का 121, ये भी जोड़ेंगे तो 290 नहीं आएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169। और 15, 13 और 15 225, ये भी तो नहीं आएगा। आएगा कैसे आ रहा है? नहीं, अगर 5 का करेंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसका स्क्वायर करेंगे तो 290 आता है। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको निकाल के क्वेश्चन को, ठीक है? कौन नंबर क्वेश्चन था? 8 नंबर, कि दो संख्याओं का स्क्वायर करने से उसका आंसर कितना आना चाहिए? 290। तो हम इसमें से चेक किए थे, तो 11 का जब स्क्वायर करते हैं तो 121। 11 का कितना होता है? 121। और 13 का स्क्वायर का मतलब है 169। दोनों को जब आप जोड़ देते हैं तो आंसर कितना आता है? कितना? 290। इसका मतलब है मेरा 11, 30। ये संख्या जो है इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 290 आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, जो एपी से है, समानांतर श्रेणी से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एपी में है। एपी में देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस को सेम, अंतर बराबर होना चाहिए। तो 4 में 2 घटेगा तो कितना होगा? 2। 8 में 4 जाएगा तो 4। तो लोगों का ही नहीं, कट गया। 3 में 1 गया तो 2। 9 में 3 गया तो 6, ये भी नहीं। -6 में 10 जाएगा तो -10, कितना होगा? -6 -10 -6 + 10, 10 में 6 गया तो कितना बचा? 4। अब इससे इसको -2 -2 + 6 = 4। ये अंतर समान आ रहा है। अगर अंतर बराबर आ रहा है वो कैसे बताते हैं? A2 - A1, A3 - A2। अगर वो अंतर सेम आ रहा है तो वो है, इसका मतलब मेरा कौन सा है? ये AP सीरीज में है ना?
3 और n कितना है 18वां पर, कितना पर 18वां पर, तो यहाँ बैठा दो। a 18वां कैसे निकालेंगे, a का जगह पर 1, n का जगह पर 18 घटा 1 और d का जगह पर कितना लिए 3, तो 1 जोड़ 17 गुना 3, 1 जोड़ 17 तिया 51, मतलब आंसर कितना आया 52। हो रहा है ना। an बराबर क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस n माइनस 1 गुना d, a का मान 1, d का मान 4 में से 1 घटा 3 हुआ और n कितना दिया है 18, तो ये सबको मिला के जब हम करेंगे तो ये यहाँ बैठा है, तो मेरा आंसर कितना आया 52। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अभी इतना किया, फिर अगला क्लास में हम और 10 क्वेश्चन करेंगे ना। आज 10 हो गया, अब उसको ये